हमने आपको शिक्षा विभाग की पोल खोलने वाली रिपोर्ट का पार्ट 1 वीडियो दिखाया था, जिसमें 5 साल के बच्चे को 6वीं कक्षा में पढ़ाने को लेकर खुलासा किया गया था। इन तमाम खुलासों से आगे एक ऐसा खुलासा इस मामले के विसल ब्लोवर मोहम्मद गुलामुद्दीन द्वारा एक बार फिर आपके सामने किया जा रहा है, जिसे देश के इतिहास में शायद पहले कभी किसी ने सुना होगा और ना देखा होगा। चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं क्या है पूरा नया मामला। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके साथी मीडिया कर्मियों का, पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी बिल्डिंग में एक राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद भाषा से मान्यता प्राप्त मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम गरीब नवाज एजुकेशन संचालित है, जिसमें हैरानी की बात तो यह है कि शमसुद्दीन जो डायरेक्टर है उस मदरसे का, वही स्टूडेंट भी है, उसी मदरसे का वो विद्यार्थी भी है जी। इसका खुलासा कैसे हुआ आपको? इसका खुलासा मैं RTI लगाया पिछले महीना। कहाँ पर आपने RTI लगाया था? राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली, भारत सरकार जी वहाँ से मान्यता प्राप्त है, जिसमें मैं RTI लगाया तो मेरे को जानकारी मिली कि जिस मदरसे का शमसुद्दीन डायरेक्टर है उसका स्टूडेंट भी है, कैलीग्राफी एंड ग्राफी। ये जानकारी आपको कब मिली है? ये जानकारी मेरे को अभी 6 तारीख को जी। उसमें जो है कई शिक्षक जो जैसे और कुछ खुलासे आपने जो के माध्यम से MD जमील और MD मन्नान जो अनपढ़ हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उनको भी टीचर बनाया गया है और स्टूडेंट भी बनाया गया। मदरसे को राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद के द्वारा सालाना लगभग कितने पैसा होगा? RTI के मुताबिक लगभग 5 लाख सालाना। और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के द्वारा सालाना लगभग कितना पैसा दिया जाता होगा? वही करीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए। आपने जिन 26 बच्चों का खुलासा किया था जी, प्रथम खुलासे में, उस 26 में से कितने बच्चे फर्जी थे? उसमें तो 16 बच्चे फर्जी पाए गए थे। जब जिला शिक्षा अधिकारी इनसे जवाब मांगे तो सिर्फ 10 बच्चों का जवाब दे पाए थे, और मैं 13 बच्चों का जांच पड़ताल करके और फर्जी होने का सबूत पेश किया था, जिसके बाद मान्यता समाप्त कर दी गई है। बच्चों में से इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे मामले हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं इस खुलासे में? जी, इससे पहले 2020-21 में एक 58 साल की बुजुर्ग महिला को 8वीं पास कर दिया गया है। अच्छा, 58 साल की महिला को? जी, 58 साल की महिला को कौन सी क्लास से पास किया गया है? 8वीं क्लास में 2020-21 में। और ऐसे कुछ उदाहरण जो आप बता सकें? और इससे पहले जो एक वकील अहमद जो इंदौर में नीट का कोचिंग कर रहा है, उसको भी 7वीं क्लास में दर्शाया गया है। और कुछ बच्चे इसी मदरसे से 8वीं पास हो चुके हैं, उनको पुनः प्रवेशित दिखाया गया है। आप क्या मांग करते हैं और आगे क्या करेंगे इस मामले में? मैं तो मांग ये करना चाहूँगा, जैसे मान्यता तो समाप्त कर दी गई है, ये बच्चों के नाम से जो भी वसूली की गई है मध्याह्न भोजन के नाम से और पाठ्य पुस्तक के नाम से, स्कॉलरशिप के नाम से, तो इसकी पूरी वसूली की जाए। 2002 से जब से संचालित है पूरी पड़ताल की जाए, पूरी फाइलों को खंगाला जाए, और जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हों, चाहे संकुल प्रचार हों, चाहे के CAC BAC या के फिर संचालक हों, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही इस पूरे मामले की जानकारी जब हमारे द्वारा जिला पंचायत CO को दिया गया तो उनके द्वारा इस मामले पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ये धारार स्थित हामिदिया शमसुल उलूम मदरसा और राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसा के विद्यार्थी संचालित है, जिसकी जांच चल रही है। ये सब मामला के संज्ञान में इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया और क्या करना? ये मैटर अभी आपके द्वारा ही मुझे संज्ञान में लाया गया है। मैं जो संबंधित अधिकारी है उनसे इस पे चर्चा करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस पे जो भी उचित हमारे पास दस्तावेज है वो प्राप्त किए जाए पहले, और उस पर ये देखा जाए कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो। अनियमितता की स्थिति में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है तमाम व्यवस्थाओं पर। सरकार द्वारा जो करोड़ रुपए खर्च करके गरीब मासूम बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खर्च करने का दावा करती है, उसकी ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इसको ध्यान में न रखते हुए गरीब बच्चों के हिस्से की बंदरबाट मिलकर की जा रही है। कृपालू न्यूज़ नेटवर्क के लिए शहडोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट।